कि वजारत दाखिला या वजीर दाखिला के हुक्म पर चौधरी असलम ने इसको ठिकाने लगाया है। अच्छा, इसमें भी एक ट्विस्ट डालते हैं। वो कहते हैं कि जब चौधरी असलम पहली दफ़ा उसे पकड़ लेते हैं, रहमान डकैत को, तो उसके बाद एमपीए के कहने पे, उसके बाद जो एमपीए की बेटी है वो रणवीर सिंह की दोस्त होती है और दोनों शादी करने जा रहे होते हैं। तो वो रणवीर सिंह उसकी बेटी के ज़रिए वो वीडियो लेता है जो चौधरी असलम की मुलाकात हुई उस एमपीए से, जिसमें वो रहमान डकैत के इनकाउंटर की बात करते हैं। फिर वो एमपीए से कहता है रणवीर सिंह कि रहमान डकैत को मारा ना जाए, उसका इनकाउंटर नहीं करना। एमपीए साहब फ़ोन करते हैं फिल्म में और कहते हैं चौधरी असलम को, यानी संजय दत्त को, कि आप जो है ना इसका इनकाउंटर ना करें। आगे से संजय दत्त कहता है मैंने तो इनकाउंटर करना है इसका, ये वो। तो वो फिर कहता है कि इसका मतलब है कि अब इसको इसकी ज़ुबान में समझाना पड़ेगा। वो खुफिया जो ऑफिस होता है लियारी के अंदर, चौधरी असलम का नाम नेहाद संजय दत्त का, तो वहाँ पे जाके पुलिस वालों पे तशद्दुद करके वीडियो भेजते हैं, किस्सा मुख्तसर कि वो रहमान डकैत को वापस ले लेते हैं। और फिर उसके बाद जो हमजा है, रणवीर सिंह है, वो एमपीए से मिल के ये बात करता है कि क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें, तो लियारी पे आपका राज होगा, रहमान डकैत को मैं साइड से हटा दूंगा। और वो इस बात पे मान जाते हैं। बज़मी साहब, लड़की की पूरी कहानी फिल्मी सीन है। हाँ, ये तो फिल्मी, बिल्कुल कोई वजूद ही नहीं है इस बात मुआशका डाल दिया गया, मुआशका का वजूद नहीं। एक बात। दूसरी बात, रहमान की जहां तक हलाकत का ताल्लुक है, तो रहमान जो है ना, उसके लिए वजीर दाखिला ने या वजारत दाखिला किसी अफसर ने इतना जुमला, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है और सीना बसीना भी चल रहा है, इतना जुमला जरूर कहा कि रहमान को मैनेज करो। अब मैनेज करने से मुराद आप ले लें, मार दो या उसको मंजर से हटा दो, समझा दो, बुझा लो, मुल्क बदर कर दो, सियासत से हटा दो, कागजात नामजदगी वापस ले लो, जो मर्जी कहो। लेकिन ये सीसीडी के सरबराह चौधरी असलम साहब, जो उस वक्त के सीसीडी कराची की वो थी, वो सीटीडी वैसे सीआईडी समझ लें, उस वक्त उन्होंने इसको मारने का फैसला कर लिया था। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये फैसला पुलिस का नहीं था, ये हुक्म हाकिम मर्ग मुफाजात है। जो हिदायत मिली उसके मुताबिक कार्रवाई की गई, जिनको खतरा था। अब ये मुश्तरका दुश्मन बन गया था रहमान। लिसानी तंजीमों का, मुख्तलिफ मुखालिफ बरादरी का तो वैसे ही दुश्मन था, उनके लिए तो उनके आंख में खटकता था ये। और जब पीपल्स पार्टी जो हुक्मरान जमात थी, उनके लोगों को खतरात लाहक हुए कि हमारा क्या बनेगा, हमारा मुस्तकबिल क्या है, सियासी तौर पे हम बौने रह जाएंगे, तो वो भी मुखालिफ हो गए और सारे मिल गए। ये हुब्बे अली में नहीं मरा, ये बुग़्ज़े माविया में मरा है। रहमान को बुग़्ज़े माविया में मार के सब ने अपना मुश्तरका मकसद हासिल कर लिया। अच्छा, ये इसमें कोई लियारी में खुफिया ऑफिस बनाया था चौधरी असलम ने, और वहां पे चौधरी असलम का नेटवर्क बहुत बड़ा था मुखबरी का। हर थाने में उसने बंदे लगाए थे अपने, हर इलाके में दफ्तर। लेकिन लियारी में तो कोई खुफिया मकाम नहीं खुफिया बनाया, मकाम बन नहीं सकता। दबंग तरीके से ऑपरेशन किया था भाई लियारी। मुझे एक और बात बता दूं आपको, जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई है लियारी पे, वो लियारी के कल्चर से वाकिफ ही नहीं है। मैं फिल्म देखने के बाद पूरे वसूख से ये बात कह रहा हूँ। नॉन प्रोफेशनलिज्म है उनका। नॉन प्रोफेशनल तो है ना, झूठ है, चले वो छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूं कि लियारी का कल्चर ये है, वो डिफेंस मॉडल टाउन या जौहर टाउन नहीं है, ये नहीं है बाबरा टाउन। वो वहां के 100वें घर में रहने वाले बंदे के पूरे खानदान का बैकग्राउंड भी हर एक को पता है। लियारी जो है वो बैठकों का इलाका है, जो हर रोज रच गए होते थे वहां, एक दूसरे को जानते थे। गुजरता हुआ अनजान बंदा गए, कहां से आ रहा है भाई, कहां जा रहा है, कौन है तू, ये पूछते हैं। जिसने लियारी देखा ही नहीं, मुझे लगता है कि लियारी देखे बगैर उसमें तबसरे हैं सारे फिल्म में। एक दूसरी बात और सुन, लियारी के कल्चर से वाकिफ बंदा कभी इस तरह के मुआशके का तस्करा नहीं करेगा। आपने जितने मुआशके, ये लड़कियों के मामला जो बताए, पूरी फिल्म में पॉलिटिकल ट्रैप शामिल है, मनी ट्रैप भी शामिल है, हनी ट्रैप नहीं है। हनी ट्रैप हुआ ही नहीं वहां कभी लियारी में। एक दूसरा, किसी ने यह देखा ही नहीं कभी कि असलम चौधरी भी और अब्दुर्रहमान बलोच भी, जवान हो, बड़ी हो, बूढ़ी हो, उनके सिर पे हाथ रखते थे, दोनों को बता रहा हूं। अच्छा, तो ये खत्म कैसे किया लियारी गैंग को, अमन कैसे कायम हुआ,
ये तो थोड़ा बताएं, जो मूवी में फिल्म तो में- दिखाया गया है कि जनाब रणवीर सिंह गया है, वो धुरंधर। एजेंट ने कायम कर दिया। तो ये सिर्फ फिल्मों में दिखा सकते हैं कि इनके एजेंट्स कैसे काम करते हैं या इनकी ओ फोर्सेस? भाई वो दिखाते तब मजा था हाँ। कि कैसे फिरा। अच्छा, मैं बड़ी ख्वाहिश करता हूं कि राफेल के गिरने का मंजर भी दिखाएं। हाँ जी, कैसा रहा मामला यार, फिल्म ही लगती सी। अब ये वो फिल्म कहते हैं तू बहुत बड़ी फिल्म है, ये इंडिया ने वो बना दी है। अब ये बहुत बड़ी फिल्म बना दी है। एक बात समझें कि असलम चौधरी को, वो चौधरी वाज नेवर चौधरी, वो हाँ। जाट नहीं था, जाट नहीं था, वो खान था वो जाट नहीं था, वो तो मानसेरा का हाँ। पख्तून था। आज उनकी बेवा जो ये कह रही हैं कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाऊंगी और पाकिस्तानी अदालतों के दरवाजे भी खटखटाऊंगी कि मेरे हीरो खामंद को, मेरे ताजदार को, मेरे सर के ताज को आपने एक शैतान की शक्ल में पेश किया। वो तो रहमान का हिस्सा था, रहमान का बंदा था, उसको शैतान। अच्छा, अब आप क्रेडिट देना चाहते हैं अपने एजेंट को, भाई क्रेडिट आप दें इसको, चौधरी अनवार को, राव असलम को, आप उसको काजमी को दें क्रेडिट, जीशान काजमी को। आप उससे पहले जितने क्रेडिट देने चाहें वो उन पुलिस वालों को, रेंजर्स को दें कि फौजी जवानों ने और कप्तानों ने और उनके अफसरों ने जो कुर्बानियां पेश की कराची को अमन देने के लिए। भाई कराची का वो हिस्सा आपने क्यों गवा दिया जो 2 ऑपरेशन के दरमियान पकड़ के, जिनको ट्रेन के आगे लटा के उनका कला कमा किया गया, जो दहशतगर्द थे, जालिम थे। लियारी गैंग के वो सारे किरदार आपने क्यों फरामोश किए? उन सारे किरदारों को अगर आज इसका हिस्सा बनाते और क्रेडिट देते पाकिस्तानी फौज को, बजाय इसके क्रेडिट अपने एजेंट को दे रहे हैं जो एक पता लग रहा है कि दहशतगर्द है, अफगानिस्तान से होकर यहाँ आ रहा है। वो जो ट्रूपर था आप उसको क्रेडिट दे रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं जनरल ज़ियाउल हक का। अच्छा, इसमें कई एक्टर्स की सुनी गई है। अक्षय खन्ना, जिनको साल हो गए थे जलील होते हुए, वो नाम नहीं बना सके, उन्होंने रहमान डकैत की एंट्री की है। वो एंट्री इतनी वायरल हुई है कि अक्षय खन्ना का नाम बन गया है। भाई बस सिर्फ 2 क्रेडिट हैं। एक क्रेडिट ये है, पुराना हमारा मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया इस फिल्म के ज़रिए कि भारत दरअंदाजी करता है पाकिस्तान में, वाया अफगानिस्तान प्रॉक्सी वॉर करता है। एक दूसरा, भारत ने अपनी खिफत मिटाने के लिए उसको सहारा मिल गया फिल्म की शक्ल में, और उसका एक हिस्सा ये भी है कि बॉलीवुड की गिरती साख जो है, बॉलीवुड पाकिस्तान के नाम से उभर रही है। पाकिस्तान के नाम आपकी सियासत भी पाकिस्तान के नाम मेरा से ख्याल है चमकती है। कि इस फिल्म का नहीं, भारत को, भारत की फिल्म इंडस्ट्री को पाकिस्तान का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहिए कि लफ्ज़ पाकिस्तान, फिर मैं कह रहा हूँ ये बुग़्ज़ माविया है। बुग़्ज़ माविया में आपने पाकिस्तान को मूरिद इल्ज़ाम ठहराकर जो बकवास करनी थी आपने कर दी, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि लान तान मलामत किस कदर हो रही है भारत की, क्यों हो रही है? हाँ, मैं इंडियन पेजेस पढ़ रहा था, उसमें कहते हैं धुरंधर का ट्रेलर आया कि ये सिर्फ मूवीज में ऐसे कर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं, वरना असल ऑपरेशन में तो नाकाम हो जाते हैं।